बहुत प्रतापी राजा, और राजा कहाँ के थे? अयोध्या के। भगवान राम के जन्म से पहले इक्ष्वाकु वंश के पैदा हुए हरिश्चंद्र जी महाराज। उस धरती का ही प्रभाव है या उस कुल का प्रभाव था जिन्होंने उस कुल में जन्म लिया, हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास किया। आइए हरिश्चंद्र के बारे में कथा सुनते हैं। जैसे दशरथ जी महाराज को बुढ़ापे में भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, वैसे ही हरिश्चंद्र जी को पुत्र में बड़ा विलंब हुआ। बड़े परेशान थे लोग, उलाहना देते थे कि राजा होकर के और इनके धन को कोई भोगने वाला नहीं है, आखिर में कौन सा कारण है इनको पुत्र नहीं है। नारद जी पहुंचे हरिश्चंद्र जी के पास, भाई सत्यवादी हैं और धर्म में परायण, संत सेवा करना, गुरु सेवा करना। राजा हरिश्चंद्र नारद जी की बड़ी सेवा किया, सेवा से प्रसन्न हुए। नारद जी ने कहा, हरिश्चंद्र हमने तुम्हारे बारे में सुना है, सत्य के मार्ग पर चलने वाले तुम जैसे राजा बहुत कम है। बड़ी खुशी की बात है, पर तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम अंदर से बहुत दुखी हो। गुरुदेव क्या करें अपनी किस्मत का, सत्य तो वो रास्ते पर चलते हैं, कठिनाइयां तो जीवन में बहुत आई, पर पता नहीं मुझे किस जन्म का ये पाप मिल रहा है कि मुझे आज तक कोई एक संतान नहीं हुई। सब कुछ है, राज वैभव धन दौलत ऐश्वर्य बुद्धि विवेक ज्ञान सब भगवान ने दिया है, पर्याप्त दिया है, पर एक संतान नहीं है तो दुखी मन क्यों न हो। तो नारद जी ने कहा, भाई ये तो सही बात है, मन तुम्हारा दुखी है। खैर नारद जी ने ध्यान लगाया तो कहा कि देखो हरिश्चंद्र, मैंने तुम्हारे भविष्य के बारे में विचार किया है। संतान तो है पर परिश्रम से होगा, प्रयास करो, प्रयत्न करो, निश्चय ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। नारद जी के कहने पर हरिश्चंद्र जी महाराज पहुंचे अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास। वशिष्ठ जी से कहा, महाराज वो गुरु ही क्या जो शिष्य के दुख को न समझ सके, आप तो हमारे गुरुदेव हैं। वशिष्ठ जी हरिश्चंद्र की बात समझ गए और कहते हैं, देखो राजा, किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए आशीर्वाद तो जरूरी है पर कर्म भी जरूरी है। तुम सब कुछ करते हो पर अपने लिए नहीं करते, सब कुछ किया पर कुछ अपने लिए भी करना चाहिए। अब उनका कहने का मतलब यह था कि यज्ञ करो, यज्ञ के द्वारा ही तुम्हें जो है पुत्र प्राप्त हो सकता है। यही एक ऐसा अंतिम उपाय है, यज्ञ करो। और वशिष्ठ जी ने हरिश्चंद्र के द्वारा विशाल महायज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ से यज्ञ भगवान प्रसन्न हुए और एक बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। वरुण भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा, देखो हरिश्चंद्र, वैसे तो तुम्हारे भाग्य में कोई संतान नहीं है, पर तुम्हारी सेवा भक्ति से प्रसन्न हूँ। एक शर्त पर तेरी एक कामना पूर्ण कर सकता हूँ। क्या? कि जो तुमको पुत्र होगा उस पुत्र को तुम हमें दे दोगे, बलि दे दोगे मुझे, और पुत्र हमें चाहिए। बोलो तैयार हो? बोले महाराज एक तो पुत्र नहीं हो रहा है और दूसरे में भी अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो ठीक है,
मैं आपको पुत्र की बलि देने के लिए तैयार हूँ। कम से कम मेरे नाम का मेरे घर के आंगन में किलकारी तो गूंजे कि हरिश्चंद्र का भी पुत्र हुआ था। लोग यह नहीं ना कहेंगे कि हरिश्चंद्र ऐसे ही मर गया, बड़ा सत्यवादी था पर एक संतान नहीं हुई। इसलिए प्रभु आप वरदान दीजिए, मैं 12 पुत्र होगा मैं आपको सौंप दूंगा। वरुण महाराज की कृपा से बहुत ही सुंदर पुत्र पैदा हुआ। मुझे लड़का होला तो सबके जन्मा मन में प्यार भाव जागेला। कुछ महीनों बीते थे कि वरुण महाराज आ गए वेश बदल करके। हरिश्चंद्र याद है ना वादा, ये पुत्र हमें दे दो। बोले महाराज अभी तो अभी पैदा हुआ है, अभी इसके जो है ढंग से इसने दूध भी नहीं पिया है, आप लेकर कहाँ जाओगे? थोड़ा बड़ा हो जाने दीजिए तो ले जाइएगा, आप ही का ना है। वरुण जी ने कहा ठीक ही कह रहे हो, ठीक है जा रहा हूं। 1 साल के हो गए तो आए वरुण जी महाराज, कहा कि अब वो पुत्र को दे दो हमें। बोले महाराज 1 साल के बच्चे को लेकर आप क्या करोगे? ऐसा करो थोड़ा इसके दांत निकल जाए, थोड़ा खाने पीने लगे तो ले जाइएगा। बहाना बना दिए। फिर अच्छा ठीक है सही कह रहे हो, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मेरे लिए भी अच्छा हो जाएगा। करते करते अब हरिश्चंद्र को पुत्र से इतना मोह माया हो गया, देवताओं से किया गया वादा को रोज नकारते गए। झूठ बोलना शुरू कर दिया, बहाना बना, झूठ नहीं बोला बहाना बना रहे। वैसे तो नाम तो सत्यवादी, कभी झूठ नहीं बोले, पर पुत्र मोह में आकर के रोज बहाना बनाते थे। कल आना, परसों आना, नरसों आना, ऐसा करते करते 5 वर्ष बीत गए और वरुण जी को टरकाते गए, बहाना बनाते गए। कल आइएगा, परसों आइएगा। और वरुण भगवान हरिश्चंद्र के इस बहाना का सुन करके बड़ा क्रोधित हुए। ये तो बड़ा भाई पापी है, अपने को सत्यवादी कहता है और कार्य इसका ऐसा कि रोज हमसे झूठ बोलता है। जाओ तुमको ऐसा रोग पकड़ ले, उस रोग का छुटकारा तुमसे हो न हो। जलोदर रोग, पूरे शरीर में जो है पानी पानी निकलने लगा। ठंडी में भी शरीर से पानी निकल रहा है। अभी एक अलग बीमारी हो गई। सारे वैद्य को बुलाया गया, वैद्य इलाज कर रहे हैं, पर वो इलाज की दवा हो तब ना इलाज हो, वो तो श्राप से किया गया। देवताओं के द्वारा श्रापित रोग था, और श्रापित रोग थोड़े ठीक होता है। वो तो रोग उसी देवता से ठीक होता है जिस देवता ने इसे श्राप दिया है। देख ले सभी केहू ऐसा देवता से कुपित कोनो कार्य शरीर में हो जाला तो देवता के द्वारा वो ठीक होला। रोग के ठीक होके के मुख्य कारण बा देवता से। अगर कुल खानदान में श्रापित बा तो कुल खानदान के देवता से ठीक होई, दवाई से ठीक ना हो। ये है रोग, शरीर के रोग होला, प्राकृतिक रोग वो ठीक हो जाता है दवा से, दुआ से। पर अप्राकृतिक रोग जो होता है ना, जो प्रकृति से ऊपर है, उस रोग की दवा का इलाज है एकमात्र दुआ। किसके चलते हुआ है उसकी दुआ करा दो, उसकी प्रार्थना करा दो, ठीक हो जाएगा। ये सत्य है। वरुण जी नाराज करके और राजा हरिश्चंद्र को श्राप दे दिया। सारे वैद्य लग गए, वशिष्ठ जी महाराज पधारे। महाराज ये कैसे हो गया? गुरु जी देखिए थोड़ा इसके बारे में। जी बताओ तुम्हारा बेटा कहाँ है? तो बेटा पासी में है। अच्छी बताओ जो वचन दिया था वरुण जी को, क्या वो वचन तुमने पूरा किया? बोले महाराज वचन तो आते गए और आप तो देख ही रहे हैं कि मेरा पुत्र जो है चला जाएगा तो फिर कैसे लौट कर आएगा। अब आप ही बताइए कि लड़का है कैसे दे दूं? यही न कारण है, देवताओं से किया गया वादा और तुम जो है झूठ बोल करके और उनसे नकार दिए। आओ चलो आश्रम पर आओ और वहीं पर तेरा कल्याण होगा। थोड़ा करते करते समय बीत रहा है। देखो जो कार्य लिया है, संकल्प लिया है, संकल्प को पूरा करो। कहते हैं ना संकल्प का बड़ा महत्व होता है। कोनो भी चीज भाखल जाला तो करा का जरूर पूरा कर जाला, ना कोइला पता होला तो खुद जनता वो श्रापित हो जाता है। वशिष्ठ जी को
कहा वशिष्ठ जी ने कहा देखो महाराज आप आओ और वहीं पर जो है आपका इस रोग का इलाज है। वही देवताओं को बुलाया जाएगा, देवता को बुलाया जाएगा जिस देवता से तुम्हारा रोग हुआ है। आने पुनः यज्ञ होगा और उस यज्ञ भगवान से प्रार्थना की जाएगी। लड़का बड़ा नहीं भाई, इस लड़के को भी ले चलो, अगर नहीं ले गए तुम तो इस रोग से पीड़ित रहोगे ही, तुम्हारा बेटा भी इस पीड़ित रोग से फंस जाएगा। ना कह जाला घर में अगर एक दोष हो जाला तो पूरा कुल खानदान के दोषी बना देगा, ऐसा देखा गया है। बोले महाराज जैसे मेरा कल्याण वही कीजिए। हरिश्चंद्र जी वशिष्ठ जी के पास गए और इधर इंद्र भगवान पहुंच गए। कहां पर? उनके पुत्र नाम था रोहित। रोहित से कहते देखो बेटा तुम्हारा जीवन जो अपना जीवन है, पर तुम्हारे पिता ने वरुण देवता को बलि देने के लिए वादा कर दिया है। अब तुम ही बताओ कि अकारण तेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा करो कि पिता से बिना बताए वन में चले जाओ, नहीं तो घर पर रहोगे तो निश्चित ही तेरा वध हो जाएगा, क्योंकि तुझको तुम्हारे पिता ने बलिदान देने के लिए वरुण देव से मांगा है। अब भलाई तुम्हारी इसी में है कि तुम यहाँ से जंगल में चले जाओ, जब मिलोगे नहीं तो मरोगे वैसे। उधर वशिष्ठ जी के पास सत्य हरिश्चंद्र जी महाराज पहुंचे। बोले बेटा कहाँ है? भाई बेटा तो बोल कर गया था गुरुदेव और अभी तक आया नहीं। हाँ ठीक है, अपने दूत से कहो कि जाकर पुत्र को ले आए, तब तक यज्ञ किया जाए। यज्ञ की शुरुआत हो गई। 4 दिन तक यज्ञ चला। 5वें दिन पूर्णाहुति थी, बलिदान था। भाई कभी तुम्हारा बेटा आया नहीं। दूत आते कहते महाराज पूरे महल में खोज मारा, कहीं पर नहीं मिला। अब हरिश्चंद्र को बड़ी चिंता हो गई, वशिष्ठ जी को भी चिंता हो गई, क्या करे। पास में उनके गुरु विश्वामित्र भी थे। विश्वामित्र ने कहा देखो महाराज अब इसका तो एक ही उपाय है कि अगर ये यज्ञ पूरा ना होगा तो फिर जो है ये तो दोष एक पड़ा, ये डबल दोष हो जाएगा। तो यज्ञ को पूरा करना है। ऐसा करते हैं कि किसी अन्य ब्राह्मण के बालक को बुला करके, जो गरीब हो दिन दुखी हो, उसके बालक खरीद लो। आज तो खरीदने को हर चीज मिलता है। तो कहा सब जाओ राज्य के सभी नगर में चर्चा करो और देखो कौन गरीब है जो अपने बेटे को बेचना चाहता है। एक ब्राह्मण देवता थे, बहुत गरीब थे, उनका एक ही बेटा था। उन्होंने उस बेटे से कहा देखो भाई तुम अपने बेटे को राजा को दे दो। राजा इसे अपने यहाँ अब झूठ बोल करके कि कुछ पैसा भी मिलेगा, राजपाट भी मिलेगा और घर में रह करके की सेवा भी होगी। अकेले रहकर भी तुम तो खुद ही खाने के लिए लाले पड़े हैं, बेटे को क्या खिलाओगे। ये वहाँ पर रहेगा तो पढ़ेगा लिखेगा गुरुकुल में, और जो है इसका लालन पालन होगा, भविष्य इसका उज्जवल होगा। झूठ बोल करके जो दूध सैनिक ले आते हैं वशिष्ठ जी के पास। इधर हरिश्चंद्र जी बड़ा खुश कि चलो कोई तो आया, पर है ये ब्राह्मण का लड़का, जनेऊ धारण किए था, चंदन टीका लगाए था। यज्ञ के अंतिम दिन जो है, जो ही बलिदान देने के लिए, जो बलिदान देने वाला समिता था, जो बलिदानी था, जो ही तलवार उठाता है, देखा कि ये तो ब्राह्मण के गले में जनेऊ है, चंदन टीका लगाया है। अब भला ब्राह्मण का बलिदान मैं कैसे दूं? वो बेचारा तलवार छोड़ करके भाग गया। महाराज हमसे बलिदान नहीं होगा, ये तो हमसे ब्राह्मण वध कराने के लाए, और मैं ब्राह्मण की बलि नहीं देता, मैं तो पशु की बलि देता हूँ। ये लोग हमसे झूठ बोल कर ले आए हैं कि यज्ञ में पशु की बलि देना है, और ये तो पशु नहीं तो ब्राह्मण का बालक है। वो भाग गया। अब चिंता हो गई हरिश्चंद्र को भी, अब क्या किया जाए। वशिष्ठ जी भी चिंता में पड़े, जब तक बलिदान नहीं होगा ये यज्ञ पूरा नहीं होगा। देखिए कहते हैं ना कि बलिदान का मतलब क्या होता है? क्या किसी नर की बलि देने से, किसी की पशु बलि देने से देवता लोग प्रसन्न होते हैं क्या? ऐसा कहीं नहीं है।
लोग कहले कि चलो भेड़ बकरी के जन बलिदान दे दो, हई बलिदान हो बलिदान, बकरा कटाई तो बकरी कटाई तो हई जीव लोग बलिदान करते हैं। बलिदान देने से और किसी की हत्या करने से कोई भी देवता प्रसन्न नहीं होते हैं। देवता तो आपके भाव से, आपकी सेवा से, आपकी भक्ति से प्रसन्न हो जाएंगे, न कि किसी जीव की बलि देने से। बलिदान देने का मतलब है कि प्राचीन भरी इसी हमारे भारत में एक राजा थे, तो कहा गया कि ऐसा यज्ञ में लिखा है कि बलिदान दो। और वो राजा जो है रोज बलिदान देता था, रोज यज्ञ करता था, वो इतना यज्ञ किया था। एक समय नारद जी आए, देखो महाराज हमने कम से कम जो है 250 से अधिक यज्ञ किया है। तो नारद जी कहे कि तुमने 250 यज्ञ किया पर 2.5 पैसे का पुण्य नहीं किया है। ये देखो आकाश में जितने जीव हैं, पशु हैं, तेरे ऊपर हिंसक दृष्टि से देख रहे हैं। अगर देखते पानी लोग लड़का लड़के का बियाह होता तो का हो, तो मुर्गा कटाई, बकरा कटाई, हई काटा, बिना ओकर जनबा भोजन नहीं खे हो पर अहो हौ बान हो कि ना, नॉनवेज भेज नॉनवेज बा कि ना, चलत कि ना। अरे बड़ी बढ़िया व्यवस्था बा। अभी हाल ही में देखा आपने होली का जो त्योहार आया था, होली का जो लोगों ने 2 दिन निकाल दिया था पिछली वर्ष, किसके लिए हुआ कि 25 के हमने के जनबा मांस मछली के सेवन ना करे के, 26 के ना होई, इसके वो दिन तो भाई एथी पड़ा था, हई दिन बा, और 25 के बढ़िया दिन बा, वो दिन तो बढ़िया चीज खाए के मिली। हमारे पास फोन आता था, अरे बाबा से होली कहिया बा, हमने कहा कि 26 को, तो फलाने ने तो 25 को कहा है। ए बाबा 25 को होली ना मन जाई, 26 के तो खाए का नहीं खाए, 25 के खा ले। तो लोग जो है धारणा क्या है, ये जो पर्व त्योहार मनाया जा रहा है क्या है, खाने की धारणा नहीं है। अभी लंबाई लोग पूछे लेकिन अरे बाबा व्रत करे के बाद कब पारण बा, त्योहार के लोग पूरे बना पूछी, पहले पारण के लोग पूछी कि कब पारण बा। अरे कम से कम पहले व्रत के बारे में पूछ लो कि एकादशी कैसे है, शिवरात्रि कैसा है, कौन पर्व त्योहार कैसा है, पहली बात। दूसरी बात, बड़ा सिस्टम है माई लोग के गड़बड़ बा। ए बाबा हई व्रत ठीक नहीं खे, फलनिया तक कहत रहलिया सुख शनिचरी बा, तो 3 बजे खा लेवे के बाद, 2 बजे खा लेवे के बाद, तो पानी पी लेवे के बाद। बताओ, जो हमारी परंपरा से, सनातन परंपरा से व्रत त्योहार दिन भर लोग बिना अन्न के जल के रहते थे, आज इसको लोगों ने बिगाड़ दिया। 2 बजे खाना खा लो, 5 बजे खाना खा लो, 4 बजे पूजा कर दो, 8 बजे पूजा हो जाए। अभी 3 ना लोग हल्ला कर लगे 8 बजे पूजा होगा के बाद 10 बजे पूजा कर ली हलो। कभी ऐसा हुआ है? कभी नहीं हुआ है। ये आप व्रत को तोड़ने का एक षड्यंत्र चल रहा है। भाई ध्यान रहे कि किसी भी अनर्गल बात में न रहे, कोई भी कार्य जो है शुद्धता पूर्वक अगर प्रेम से किया जाए, उसका फल जो है निश्चय ही मिलता है। तो ये कहने का भाव यहाँ पर ये आया, हमारा जो धर्म होता है, हमारा जो व्रत है, पर्व है, त्योहार है, ये यज्ञ पूजन है, अगर विधि विधान से किया जाए तो दुनिया की सारी ताकत शक्ति जो है आपके साथ रहेगी, तनिक भी संशय नहीं है। पर इस पर ध्यान देना है, सावधानी पूर्वक। कोई भी अच्छा कार्य हो उसमें सावधानी पूर्वक, धर्म का कार्य हो रहा हो, त्योहार हो, व्रत हो, उसे सावधानी से करे कि आपने कोई व्रत त्योहार तोड़ने न पाए। कोनो भी तीज त्योहार पर तो खराब ना होला। हमने देखा है, सुना लोगों से कि बाबा हई व्रत ठीक नहीं खे, फलनिया तक कहते भूखे लायक नहीं खे, हई अब की परी नवरात्र भूखे लायक नहीं खे, अब की परी जीवितिया भूखे लायक नहीं खे। अब कोई भी तीज त्योहार व्रत जो है पर्व कभी खराब हुआ है? कभी नहीं हुआ है। भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति कभी आज तक खराब हुई है?